देखिए आज का जो डिस्कशन होगा वो मेनली फोकस्ड होगा रेंज और डोमेन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी डिफरेंट टाइप्स के आपके सामने मैं दिखाऊंगा और किसका कैसे रेंज और डोमेन निकालेंगे ये आपको देखना है। तो ऑब्वियसली ये फंक्शन साइन एक्स और कॉस एक्स जो है वो सभी रियल नंबर के लिए वैलिड होता है। सो डोमेन के लिए यहाँ पे कोई डिस्कशन नहीं, डोमेन डायरेक्टली आप लिख सकते हैं कि डोमेन ऑफ द फंक्शन इज ऑल रियल नंबर। जितने भी रियल नंबर हैं सभी इसके डोमेन के पार्ट होंगे। ओके, तो मेनली जो डिस्कशन होगा यहाँ पे वो रेंज के रिगार्डिंग होगा। ओके, तो रेंज देखते हैं, इस फंक्शन का रेंज कैसे फाइंड आउट करेंगे। रेंज ओके, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये ax प्लस a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स से सिर्फ ये वाला पार्ट पिक करते हैं। कौन सा पार्ट? कांस्टेंट को एक्सक्लूड करते हुए ये वाला पार्ट। तो हम ये जानते हैं कि a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स में हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर देते, मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसी टर्म से हम डिवाइड भी कर सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। तो हमने क्या किया कि इस वाले फंक्शन, इस पूरे फंक्शन को न कंसीडर करके जहां तक हमारा cos x और sin x का पार्ट है उस पार्ट को पिक किया और उसमें इस sin x के कॉफिशिएंट और cos x के कॉफिशिएंट के स्क्वायर के सम के स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। नाउ वी कैन राइट दिस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कैन बी रिटन एज a over square root of a square plus b square into sin x plus b by square root of a square plus b square into cos x। यहां तक क्लियर है सभी को? क्या किया हमने? स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया और इस डिवीजन को सेपरेट कर लिया। ओके, इतना तो क्लियर होगा सभी को? से यस और नो? गुड। अब देखिए, अच्छा आपको ये फॉर्मूला तो पता होगा कि साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी को आप बोल सकते हैं साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये ट्रीगो का फॉर्मूला है, अभी हम लोग ट्रीगो में देखेंगे। गुड, आनंद ने सही फॉर्मूला भी लिख दिया इसका। गुड, तो आपको ये पता है साइन ऑफ ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अगर नहीं भी पता होगा तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ये ट्रीगो के क्लास में, क्योंकि आई थिंक अब लग रहा है कि इस चैप्टर के बाद आपका पूरा का पूरा बेसिक जो पार्ट होगा मैथमेटिक्स का वो फिनिश हो जाएगा। या तो बेसिक पार्ट फिनिश होने के बाद हम लोग ट्रीगो का चैप्टर ही स्टार्ट करेंगे एंड देन उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सब डिस्कशन में आएगा। ठीक है, तो हम यहां पे देख रहे हैं कि देखिए इस a अपॉन स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। देखिए यहां पर ये जो वैल्यू है a अपॉन स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्या होगा? इसकी जो वैल्यू होगी हमेशा माइनस ए से प्लस ए के बीच में होगी, है -1 से +1 के बीच में होगी क्या? से यस और नो? अगर हम लिखते हैं कि दिस वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन -1 एंड इज लेस देन +1, तो क्या आप कंफर्टेबल फील करेंगे? से यस और नो? If we can write this term a upon square root of a square plus b square is always lies in between -1 to +1. If you are comfortable for this statement,
से यस और नो? गुड, दीक्षा कंफर्टेबल। और लोग भी कमेंट करें, चैट सेक्शन में कमेंट करके बताइए नो। ओके, देखिए आनंद, अगर हम कोई राइट ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, राइट ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, तो इसमें परपेंडिकुलर की वैल्यू सपोज करें a ले लेते हैं, बेस की वैल्यू b ले लेते हैं, तो ये जो वैल्यू है a स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो आप ये जानते हैं कि ये वाला जो पार्ट होगा, अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये वाला पार्ट हाइपोटेनस की तरह वर्क करेगा, और इसको अगर हम परपेंडिकुलर या बेस कोई भी लेते हैं तो ये परपेंडिकुलर और बेस हमेशा क्या होगा, इस हाइपोटेनस से छोटा होगा। तो वैल्यू तो ऑब्वियसली 1 से छोटी हो जाएगी, क्योंकि किसी भी नंबर में उससे बड़े वाले नंबर से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू लेस देन 1 होती है। और अगर ये वैल्यू अगर -1, अगर कोई एक वैल्यू, अगर एक वैल्यू निगेटिव साइन के साथ रहे तो ये माइनस भी में भी जा सकता है, लेकिन उसमें भी मैग्नीट्यूड 1 से कम ही रहेगा। ठीक है, तो ये लाइज करेगा -1 से +1। ये वाला इक्वालिटी का साइन कब होल्ड करेगा, जब कोई एक टर्म, अगर b यहां पर 0 हो जाए, b का टर्म 0 हो जाए तो ये ये एग्जैक्टली या तो -a होगा या +1 होगा। दैट डिपेंड्स अपॉन दिस साइन, a के साइन पर डिपेंड करेगा कि वो -1 होगा कि +1 होगा। ओके, तो हम यहां पे देखते हैं कि ये जो वैल्यू है या ये वैल्यू है, ये ऑलवेज -1 से +1 के बीच लाई कर रहा है। दैट मींस कि इसको हम किसी साइन या कॉस के वैल्यू को कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि साइन और कॉस की जो वैल्यू है वो -1 से +1 के बीच में आती है। ओके, ऑलवेज लाइज इन बिटवीन -1 to +1, इधर साइन एक्स और कॉस एक्स। तो अगर अगर हम इसको साइन एक्स कोई एक मान लेंगे कि किसी एक एंगल पर इसकी वैल्यू ये हुई होगी, तो हम मान लेते हैं कि यहां पर एक अल्फा एंगल है, एक अल्फा एंगल है जिस पर साइन ऑपरेट किया जाता है। तो साइन ऑफ अल्फा की वैल्यू a/√a² प्लस b स्क्वायर हो जाती है। ऐसा हम कंसीडर कर सकते हैं, बिकॉज ये वैल्यू क्या है, -1 से +1 के बीच लाई करती है, और -1 से +1 के बीच लाई करने वाली कोई भी वैल्यू साइन या कॉस के किसी एक एंगल पर वो वैल्यू अटेन हो जाएगी। तो हम मान लेते हैं कि एक अल्फा एक ऐसा वैल्यू है जिस पर हमने साइन की ये वैल्यू ऑब्टेन की। ओके, तो लेट्स से साइन ऑफ अल्फा की वैल्यू दिस, तो कॉस अल्फा की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करें, कॉस अल्फा की वैल्यू, या इसको कॉस ही कंसीडर कर लेते हैं, कॉस में भी होगा, क्योंकि हम पहले ही फॉर्मूला बता चुके हैं साइन ए और कॉस बी का, तो हम उसका यूज करना चाहते हैं। नहीं तो यहाँ पे कॉस का फॉर्मूला, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज हो जाता है। ठीक है, तो उसको अभी छोड़ देते हैं, एक ही का यूज करते हैं। तो साइन ऑफ अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो साइन ऑफ अल्फा आप जानते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू √1 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाती है, तो थीटा के प्लेस पर अल्फा है, तो दिस कैन बी रिटन एज √1 कॉस स्क्वायर अल्फा। अब इसकी वैल्यू देख लीजिए, ये क्या हो गया, दिस विल बी 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू इसका स्क्वायर करके लिखेंगे, दिस विल बी a स्क्वायर, यहां से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, a² प्लस b²। तो यहां पे फाइनली आपको b/√a² प्लस b² मिल गया। दिस इज साइन ऑफ अल्फा। तो आप ये देख रहे हैं कि अगर इस वैल्यू को आपने कॉस अल्फा माना, इस वैल्यू को आपने कॉस अल्फा माना, तो ये वैल्यू खुद ब खुद साइन अल्फा के रूप में आपके सामने आ गया। ये दूसरा वाला, यानी एक वैल्यू को साइन अल्फा मानेंगे तो दूसरा कॉस अल्फा हो जाएगा, अगर एक को कॉस अल्फा मानेंगे तो दूसरा साइन अल्फा हो जाएगा, वाइस वर्सा हो जाएगा। इज दैट क्लियर नाउ? सभी को क्लियर है ये स्टेटमेंट? से यस और नो इन द चैट सेक्शन। गुड, तो आई थिंक क्लियर है। रवि, शिवम, आप भी बता दीजिए। सो देखिए, अब हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं,
या क्वेश्चन से जल्दी समझ में आएगा। हाँ, tan लेंगे तो देखिए बाबू, tan में जो होता है, tan बाउंडेड फंक्शन नहीं है, इसलिए बाद में हम उसका इंटरवल डिसाइड नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम इसको पूरी तरह से साइन में कन्वर्ट कर देंगे तो हम जानते हैं कि साइन की वैल्यू -1 से +1 के बीच में आ जाएगी। ओके, इज दैट क्लियर नाउ? इसको tan में कन्वर्ट करने के लिए, क्यों tan में कन्वर्ट करेंगे तो हमें वो बाउंडेड वैल्यू नहीं मिलेगी। आया समझ में दीक्षा? दीक्षा या क्योंकि आपने देखा होगा अभी तक जो स्क्वायर रूट के स्क्वायर रूट या इरेशनल फंक्शन का जो हम लोग रेंज पढ़ रहे थे, तो हमने बताया था कि आप उसको परफेक्ट स्क्वायर में बदल दीजिए। परफेक्ट स्क्वायर में बदलने से ये हो गया, और सर्टेन रेस्ट्रिक्शन के बाद आप बता सकते थे कि स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, लेकिन कितना लेस देन कितना होगी? सपोज कीजिए कि 16 माइनस एक्स स्क्वायर था, तो हम जान गए थे कि एक्स स्क्वायर तो ग्रेटर देन 0 होगा, तो ग्रेटर देन 0। लेकिन इस स्क्वायर रूट को सेटिस्फाई करने के लिए इसकी वैल्यू, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 16 से कम होनी चाहिए थी, तो हमें ये बाउंडेडनेस यहाँ पे मिला कि एक्स स्क्वायर लाइज इन बिटवीन 0 to 16। इसी तरह साइन और कॉस में बदलने से आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आप इसका बाउंडेड, मतलब कहां तक ये बाउंडेड है ये आप बता पाओगे इजिली। ठीक है, तो वी कैन राइट दिस एक्सप्रेशन लाइक स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए, इस साइन एक्स को पहले लिख लेते हैं, साइन एक्स, और इस वैल्यू को हमने कॉस अल्फा माना है, तो कॉस अल्फा प्लस यहां पे कॉस एक्स पहले आ जाएगा इनटू साइन ऑफ अल्फा। ये वैल्यू हमने लिख दिया। ओके, now we can write this expression as square root of a square plus b square, and now this expression can be written as sine of x plus alpha. Is that clear? सभी को क्लियर है ये स्टेटमेंट? क्लियर है तो यहां तक लिख लीजिए, 30 सेकेंड्स का टाइम है आपके पास। देन आगे इसको अब हम कैसे इसका रेंज और डोमेन फाइंड आउट, डोमेन तो ऑब्वियसली फाइंड आउट कर चुके हैं, रेंज कैसे फाइंड आउट करेंगे? इरेज कर देते हैं ये। Now we can frankly say कि this sine of x plus alpha, sine of x plus alpha, यहां पे भी राइट डाउन करते रहो सिद्धांत। आप अपना नोट्स क्रिएट करेंगे तो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए, क्योंकि जितना भी चीज चाहिए वो सब मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। ओके, तो आप ये भी करते रहिए ताकि आप इंगेज भी रहें क्लास में। तो दिस साइन ऑफ x प्लस अल्फा कैन बी रिटन एज इन बिटवीन -1 to +1। साइन ऑफ x प्लस अल्फा को हम लिख सकते हैं कि इसकी वैल्यू जो है -1 से +1 के बीच में लाई कर रही है। अब देखिए, अब आपको पिछले कॉन्सेप्ट पे चले जाना है कि जो आपका फंक्शन था आपको उसके रूप में कन्वर्ट करना है। हमने इसको बताया कि ये -1 से 1 के बीच लाई कर रहा था। अब इसकी वैल्यू के साथ ये वाला टर्म मल्टीप्लाई है, और स्क्वायर रूट का फंक्शन हमेशा पॉजिटिव आउटपुट देता है, दैट मींस ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा। तो हम इस पूरे इनइक्वालिटी में इस नंबर से स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय दिस फैक्टर थ्रू आउट दिस इनइक्वालिटी, व्हाट वी गेट दिस माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन एंड इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a square plus b square sine of x plus alpha, this is less than and equal to square root of a square plus b square, square root of a square plus b square। ओके, अब देखिए ये इतने वैल्यू को हमने इतना लिखा हुआ था, अब इसमें प्लस सी ऐड कर देंगे तो हमें मिलेगा प्लस सी, पूरे इनइक्वालिटी में प्लस सी ऐड कर दीजिए तो हमें मिलेगा सी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज लेस देन एंड इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा plus c, and this is less than and equal to c plus square root of
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यही तो हमारा फंक्शन एफ एक्स था, यही तो हमारा फंक्शन एफ एक्स है। देयरफॉर वी कैन से our fx lies in between c minus square root of a square plus b square to c plus square root of a square plus b square। ठीक है, यानी आपका एफ एक्स जो है वो इस इंटरवल में लाई किया। सो वी कैन राइट आवर रेंज ऑफ द फंक्शन बिलोंग्स टू c minus square root of a square plus b square comma c plus square root of a square plus b square। ओके, क्लियर है सभी को? क्वेश्चन बहुत आसानी से होंगे। ये थ्योरी का पार्ट थोड़ा सा भले लेंथी हो, लेकिन इसका क्वेश्चन बहुत आसानी से लगेगा आपसे। इज दैट क्लियर नाउ एवरीवन? से यस और नो इन द चैट सेक्शन। चैट सेक्शन में सभी लोग यस और नो कमेंट करें। दीक्षा क्लियर है बेटा? सिद्धांत, आनंद, सी का सी ऑलरेडी था बाबू। देखो यहां पर हमारा फंक्शन जो है वो a sin x प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी था, लेकिन हमने सिर्फ और सिर्फ इतना पिक किया था, a sin x प्लस बी कॉस एक्स को लिया था और उसको हमने कन्वर्ट किया था इस फॉर्म में। लेकिन आपका फाइनल जो वैल्यू था वो प्लस सी के साथ था, तो हमने इतनी की वैल्यू बता दिया कि वो इस इंटरवल में लाई इस इंटरवल में लाई कर रहा है, सिर्फ इतना की वैल्यू। लेकिन इस वैल्यू में c ऑलरेडी एडेड था पहले ही, ठीक है? तो हमने फंक्शन के रूप में लिखने के लिए, क्योंकि एफ एक्स की वैल्यू दिस प्लस ये c था और स्टार्टिंग में हमने सिर्फ इतना पिक किया हुआ था, तो जब फाइनली हमें एफ एक्स का रेंज देखना होगा तो हमें c को लेना होगा। ओके, सो इसका क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिखिए, तो इसका क्वेश्चन ट्राई करते हैं, देन वो ज्यादा समझ में आएगा। इरेज कर दें। बट मैंने तो इरेज कर दिया। ओके कोई नहीं, अभी मैं ग्रुप में नहीं ज्वाइन हूँ आपके। आज ग्रुप में ज्वाइन होने के बाद इसका नोट सेंड कर दूंगा, सबको क्लियर हो जाएगा। ओके, सो डोंट वरी, जो नहीं लिख पाए होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ट्राई कीजिए कि आप लोग लिख लें। लिखेंगे, क्वेश्चन लिखिए कि इफ एफ एक्स इक्वल्स टू 3 sin x plus 4 cos x plus 7, then first minimum value of fx, then find minimum value of fx, दूसरा maximum value of fx, maximum value of fx,
मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx, and third one is range of fx, range of f, आपको रेंज फाइंड आउट करना है। सो आंसर कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी। ओके गुड, आनंद राज ने आंसर कमेंट कर दिया, ग्रेट। अंजन, सिद्धांत, दीक्षा, प्लीज कमेंट योर आंसर। सिद्धांत, अंजन, दीक्षा, प्लीज कमेंट योर आंसर। ओके देखिए, अगर आप फॉर्मूले का यूज करना चाहते हैं तो इस टाइप के फंक्शन का a sin x प्लस b cos x प्लस c, अभी हमने देखा था कि इस फंक्शन का जो रेंज है a sin x प्लस b cos x प्लस c का, इस फंक्शन का जो रेंज है वो लाई कर रहा था, रेंज ऑफ द फंक्शन हमारा था वो था c माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से c प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहां पर तो हम डायरेक्ट फॉर्मूले का ही यूज करते हैं। गुड अंजन, सही आंसर है आपका। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि a की वैल्यू जो है वो 3 है और b की वैल्यू जो है वो 4 है। तो पहला जो, या हम सीधे रेंज निकालते हैं, रेंज ऑफ द फंक्शन जो होगा वो होगा 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, और दूसरा होगा 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। देयरफॉर वी कैन राइट कि हमारा जो रेंज है वो देखो, स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर वो 5 हो जाएगा, तो 7 माइनस 5 2 मिल गया, और 7 प्लस 5 ये 12 मिल गया। तो इसका रेंज जो है वो 2 to 12 होगा, रेंज विल बी 2 to 12, 2 से लेकर 12 तक इसका रेंज होगा। यानी रेंज होगा यानी कि फंक्शन की जो वैल्यू होगी 2 से लेकर 12 तक जाएगी। तो जो 2 हुआ, 2 हुआ, दैट विल बी द मिनिमम, एंड जो 12 हुआ दैट शुड बी द मैक्सिमम। सो इसकी जो मिनिमम वैल्यू हुई वो 2 होगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो 12 होगी, एंड रेंज ऑफ द फंक्शन दैट शुड बी लाई इन बिटवीन 2 to 12। इज दैट क्लियर? या सिद्धांत सही आंसर है? दीक्षा, नाउ इट्स क्लियर? गुड। तो एक और क्वेश्चन लिखिए, उसका आंसर आना चाहिए सबसे। fx equals to 8 cos x, 8 cos x प्लस 6 sin x प्लस 9, और इसका आपको रेंज, मिनिमम, मैक्सिमम सब फाइंड आउट करना है, जैसा कि यहां पे लिख ही देते हैं सीक्वेंस में। मिनिमम वैल्यू ऑफ fx, दूसरा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx, और तीसरा रेंज ऑफ fx। रेंज फाइंड आउट कीजिए, जल्दी जल्दी आंसर कमेंट कीजिए तो बाबू।
तो इसके आगे देखते हैं हम लोग। दैट्स ग्रेट, गुड। आनंद ने सही आंसर कमेंट किया। सिद्धांत बाबू अपना आंसर चेक करो। आशमी आंसर चेक करो बेटा एक बार। स्क्वायर रूट 10 गलत आंसर है। प्लीज चेक योर आंसर। सिद्धांत आप भी अपना आंसर चेक करें। आशमी आपने सेशन देर से ज्वाइन किया है। गुड अंजन, दैट्स कूल। सिद्धांत सही आंसर है। अब दीक्षा आपका आंसर अभी तक नहीं आया। बेटा बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, जैसा अभी हमने बताया था। साइन एक्स के कोफिशिएंट को ए मान लेंगे, कॉस एक्स के कोफिशिएंट को बी मान लेंगे, पहले स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे। सही आंसर है दीक्षा। नाउ मिनिमम और मैक्सिमम क्या होगा? दीक्षा सिद्धांत मिनिमम और मैक्सिमम भी मेंशन कीजिए। गुड, गुड दीक्षा। आशमी आप भी अपना आंसर चेक करो बाबू। ग्रेट। तो आई थिंक समझ में आ रहा है। ओके, अब अगर समझ में आ रहा है तो एक और क्वेश्चन आपके सामने। आसमी आप भी आंसर करो बाबू। गुड, थोड़ा एडवांस लेवल का। ओके ओके, आई ट्राई। एक और क्वेश्चन देखिए। आप बेसिक पढ़ रहे हो, उसमें से भी एडवांस चाहिए। ओके दैट्स कूल। देखिए, फाइंड फाइंड द रेंज ऑफ fx equals to 1 upon 5 sin x minus 6। fx equals to 1 upon 5 sin x minus 6। देखते हैं साइन एक्स की प्रॉपर्टी और ग्राफ का बहुत अच्छा यूज कौन करता है। बिकॉज मुझे पता है कि आपको साइन एक्स कॉस एक्स इन सब का डोमेन रेंज और इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है ग्राफिकल, ये आपको पता है। सो फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन प्लीज। रेंज फॉर दिस फंक्शन 1 अपॉन 5 sin x minus 6। क्वेश्चन इज 1 अपॉन 5 sin x minus 6। इस फंक्शन का रेंज क्या होगा? सिद्धांत, अब थोड़ा सा ट्रैक चेंज किया हमने एडवांस के पहले, आप थोड़ा सा ये ट्राई कीजिए। क्वेश्चन इज 1 अपॉन स्क्वायर रूट, सॉरी 1 अपॉन 5 साइन एक्स माइनस 6, ये क्वेश्चन है आपके सामने। प्लीज कमेंट योर आंसर। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं। आनंद ने आंसर किया है। ओके, आई चेक योर आंसर।
बट आई थिंक गलत लग रहा है। आनंद प्लीज अपना आंसर चेक करो बाबू एक बार। दैट्स कूल। सिद्धांत का आंसर आई थिंक सही है। गुड, शिवम ने भी आंसर कर दिया। कूल। दीक्षा, आशमी, आनंद प्लीज चेक योर आंसर। अंजन। सो देखिए, आप जानते हैं कि साइन एक्स की जो वैल्यू है वो -1 से +1 के बीच में लाई करती है। साइन एक्स लाइज इन बिटवीन -1 टू +1। गलत आंसर है आनंद। और इसमें अब देखिए 5 से मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। उस हम क्या करेंगे, इसके फेस को या इसको कन्वर्ट करेंगे इस फॉर्म में। ओके, हमने साइन एक्स की प्रॉपर्टी का यूज करके कि साइन एक्स जो है वो -1 से +1 के बीच लाई करता है, इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम इस फॉर्म को या इस फेस को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो उसमें कन्वर्ट करने के लिए साइन एक्स के साथ 5 का मल्टीप्लीकेशन होगा। सो मल्टीप्लाई बाई 5। 5 से मल्टीप्लाई करते हैं पूरे इनइक्वालिटी में, तो कोई भी इनइक्वालिटी का चेंज नहीं होगा। 5 times of sin x and this is less than equals to 5। ये हो गया। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ से 6 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। थ्रू आउट द इनइक्वालिटी 6 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, -6 -5 एंड -6। दिस इज लेस देन इक्वल टू 5 sin x -6, और ये लेस देन इक्वल टू मिलेगा 5 -6। ओके, 5 -6, तो हमें ये मिल गया -11 से ये 5 sin x -6, और ये मिल गया -1। अब क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करा देंगे। रेसिप्रोकल करेंगे तो इनइक्वालिटी पूरी तरह से रिवर्ट हो जाएगी। तो रेसिप्रोकल करने में ये जो पार्ट है ये इधर आएगा। -1 का रेसिप्रोकल -1 ही होगा, तो हम आपको इस फॉर्म में लिख कर दिखा रहे हैं, -1/1, और ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 5 sin x, सॉरी इसका भी रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, 5 sin x -6, एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू -1/11। ओके, और यही तो आपका fx है। तो आपका fx जो है वो लाई कर रहा है, fx लाइज इन बिटवीन -1 से बड़ा एंड -1/11 से छोटा। ओके, आया समझ में? सो आंसर इज -1 टू -1/11। या पहले वाला आनंद गलत था आपका। आया समझ में सबको? ये उस प्रॉपर्टी से अलग था, यहाँ पे सिर्फ साइन एक्स की प्रॉपर्टी को आपको यूज करना था। आनंद, अंजन, या अगर आप रेसिप्रोकल लेंगे तो इनइक्वालिटी ऑलवेज रिवर्स होगी। ये आपने इनइक्वालिटीज के प्रॉपर्टी में देखा होगा सिद्धांत। ओके दीक्षा, नोट कर लीजिए। नाउ हम अपना टॉपिक चेंज करते हैं, या एक क्वेश्चन और
इस टाइप के एक क्वेश्चन और करा दें? सर क्वेश्चन इज find the range of fx equals to 2 divided by 3 sin x plus 7, 3 sin x plus 7। ये देखिए, इसको सॉल्व कीजिए, इसका रेंज फाइंड आउट कीजिए। अच्छा, यहां पे पूछा जाए डोमेन क्या होगा इस फंक्शन का, या इस फंक्शन में भी डोमेन क्या होता? डोमेन ऑल रियल नंबर होता, ध्यान रहे, ठीक है। यहां पे भी, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 कभी होगी ही नहीं, क्योंकि अगर इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो साइन एक्स की वैल्यू -7/3 होगी, और साइन एक्स एक्स के किसी भी वैल्यू पर -7/3 वैल्यू नहीं होगी, तो दिस कैन नॉट बी 0 फॉर एनी रियल नंबर, सो डोमेन इज ऑल रियल नंबर। इसका रेंज फाइंड आउट कीजिए। टू टू से 5। आई थिंक आंसर चेक कर लीजिए एक बार, फ्रैक्शन में आएगा आंसर। आनंद, फ्रैक्शन में नहीं आ रहा है क्या? ओके, लेट्स चेक इट। लेकिन सभी के आंसर डिफरेंट आ रहे हैं, तो आंसर तो कोई एक ही होगा, सो प्लीज चेक योर आंसर, प्लीज एवरीवन चेक योर आंसर। सिद्धांत, ओके, आई चेक। आनंद ने अपना आंसर चेक किया, और ओके ओके ओके। दीक्षा, बेटा आंसर कमेंट करो। अंजन, गुड, ट्राई किया आई थिंक अंजन ने, ये अच्छी बात है, सभी लोग ट्राई करें, ट्राई सभी को करना है, और ये नहीं सोचना है कि आंसर गलत हो जाएंगे, गलत ही तो होंगे ये सोचना है। गलत या सही आंसर कमेंट कीजिए सॉल्व करके। वही काम यहां पे भी, साइन एक्स की वैल्यू -1 से 1। ओके, आज चेक आनंद, वही काम करना है, साइन एक्स की वैल्यू -1 से 1, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम डायरेक्ट लिखते हैं कि 3 साइन एक्स की जो वैल्यू होगी वो -3 से +3 के बीच में करेगी, ठीक है। इतना लिख सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बिकॉज इसके पहले ही हमने अलग अलग लेकर किया था। अब यहाँ पे 3 साइन एक्स, यहाँ पे 7 ऐड किया हुआ है, 7 ऐड कीजिए, -3 + 7, दिस इज लेस देन एंड इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ साइन एक्स + 7, ये भी लेस देन इक्वल टू 3 + 7। दैट मीन्स दिस 3 sin x + 7 lies in between 2 to 10। सर 4 होगा ना वहाँ पे? ये 4 नहीं है सर, अच्छा, -3 हाँ, + थैंक 7 यू 4 थैंक यू थैंक यू थैंक यू, this will be 4। that means this 3 sin x + 7 lies in between 4 to 10। अब क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कर लेते हैं, तो 1/3 sin x + 7, ये हो जाएगा 1/10 से लेकर 1/4 तक। अब क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे थ्रू आउट द इनइक्वालिटी, तो दिस विल बी 1/5 लेस देन इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 3 sin x + 7, एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करने पर दिस विल बी हाफ।
तो इसका जो रेंज मिला दैट शुड लाई इन बिटवीन 1/5 to 1/2. सो आई थिंक किसी के, हाँ, आनंद ने सही आंसर कमेंट किया है. गुड आनंद. कोई डाउट है किसी को? दैट मीन्स योर रेंज लाइज इन बिटवीन 1/5 to 1/2. ओके, गुड. अंजन ने अभी आंसर कमेंट किया. आया समझ में सभी को? से यस और नो क्लियर है इतना? आगे बढ़े. कोई नहीं सिद्धांत? ओके, दैट्स कूल. और लोग कमेंट कीजिए. आशमी, दीक्षा, क्लियर है बाबू? इतना क्लियर है? गुड गुड गुड. सो क्लियर है. आप लोग कमेंट कीजिए. देख रहे हैं पसीना आ रहा है. ठीक है, लाइट्स नहीं है यहाँ पे, तो आप लोग अपना रिस्पांस बनाए रखिए ताकि एक एनर्जी के साथ क्लासरूम में लगे रहें. ठीक है, आप कमेंट नहीं करेंगे तो मेरा पेशेंस लूज होगा फिर. नाउ देखते हैं रेंज एंड डोमेन ऑफ एक पर्टिकुलर टाइप का फंक्शन लेते हैं और उसका आपको शॉर्ट फॉर्म भी बताएंगे. आपकी किस तरह से देखते ही उसका आंसर आप कमेंट कर देंगे. दो से मल्टीप्लाई, बेटा 3 से मल्टीप्लाई करना था ना. 2 से आपने मल्टीप्लाई किया होगा तो आंसर डिफरेंट हो गया होगा. 3 sin x लिखा था हमने. ओके, तो देखिए इस टाइप के फंक्शन का रेंज एंड डोमेन ऑफ फर्स्ट एफ एक्स इक्वल्स टू साइन का पावर 4x प्लस कॉस का पावर 4x. दूसरा है एफ एक्स इक्वल्स टू साइन का पावर 6x प्लस कॉस का पावर 6x. एफ एक्स इक्वल्स टू साइन का पावर 8x प्लस कॉस का पावर 8x. इस टाइप के फंक्शन मिलेंगे अगर आपको. ओके, कोई नहीं दीक्षा. इसमें देखिए क्या लिखा हुआ हमने कि रेंज एंड डोमेन ऑफ द टाइप कर लीजिए, ऑफ द टाइप एफ एक्स इक्वल. इस टाइप के अगर आपके पास फंक्शन है, किस टाइप के फंक्शन है भाई? किस टाइप के फंक्शन है? तो साइन का पावर 4x प्लस कॉस का पावर 4x. दूसरा है साइन का पावर 6x प्लस कॉस का पावर 6x. तीसरा है साइन का पावर 8x प्लस कॉस का पावर 8x. तो इस टाइप के फंक्शन का रेंज और डोमेन आप, तो डोमेन के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं भाई. डोमेन इज ऑल रियल नंबर, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए. डोमेन शुड बी ऑल रियल नंबर बिकॉज साइन एक्स और कॉस एक्स का फंक्शन एवरीवेयर डिफाइंड है. ओके, अपने डोमेन में या ऑल रियल नंबर के डोमेन में पूरी तरह से डिफाइंड है. सो डोमेन के लिए कोई भी डिस्कशन नहीं. डोमेन इज ऑल रियल नंबर. जो भी डिस्कशन होगा यहाँ पर वो डिस्कशन बेस्ड होगा रेंज पर. ओके, सो कैसे इसका रेंज फाइंड आउट करेंगे वो देखते हैं. और हम यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे कि अगर आपसे पूछा जाए कि कॉस का पावर, या यहाँ पे कॉस का पावर 20x प्लस साइन का पावर 20x, कॉस का पावर 2020x प्लस साइन का पावर 2020x, तो कैसे करेंगे? देखते ही देखते आंसर कर देंगे इसका. ठीक है, तो पहला और दूसरा आपके सामने सिंप्लीफाई करके इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, इसके रेंज को, और फिर इसका जनरलाइज्ड फॉर्म लिखेंगे, जनरल फॉर्म. ओके, तो सबसे पहले बताइए कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए इस फंक्शन का रेंज और डोमेन फाइंड आउट करने के लिए. डोमेन तो क्लियर है, रेंज फाइंड आउट करने के लिए स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? तो स्टार्टिंग पॉइंट ये है कि क्या हम ये कर सकते हैं कि इस साइन एक्स और कॉस एक्स में दोनों को किसी एक फॉर्म में कन्वर्ट कर दें. या तो इसको पूरी तरह से साइन एक्स में कन्वर्ट कर दें, इस पूरे एफ एक्स को, या इस पूरे एफ एक्स को कॉस एक्स में कन्वर्ट कर दें. इन दोनों ही फॉर्म में हम जानते हैं
कि साइन एक्स के अगर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया तो साइन एक्स को -1 से +1 के बीच में लाई करा देंगे, और अगर या तो कॉस एक्स के फॉर्म में चेंज कर देंगे तो सेम उसको भी -1 से +1 के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसके बीच में लाई करा सकते हैं. ओके, सो आवर पर्पस इज टू कन्वर्ट दिस fx either in the form of sin x or in the form of cos x. Is it clear? ये स्टेटमेंट क्लियर है सभी को कि हमारा पर्पस क्या होना चाहिए कि वी आर गोइंग टू कन्वर्ट आवर fx इन द फॉर्म ऑफ either cos x only or the sin x only. ओके, गुड. सो देखिए पहला ट्राई करते हैं. fx दिया हुआ है, fx है साइन का पावर 4x प्लस cos का पावर 4x. We can write this expression like sin square x to the whole square, sin square x to the whole square plus cos square x to the whole square. अब देखिए a स्क्वायर मिल गया है, b स्क्वायर मिल गया है. अगर 2ab का टर्म मिल जाए तो हम इसको a प्लस b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं. a इज दिस एंड b इज दिस. तो हम यहाँ पे 2ab का एक्स्ट्रा टर्म ऐड करते हैं. 2a के प्लेस पर है भाई साइन स्क्वायर x और b के प्लेस पर है cos स्क्वायर x. b के प्लेस पर है cos स्क्वायर x. ओके, अब हमने क्या किया है कि भाई हम तो लालची इंसान, हमको क्या करना था, साइन एक्स और कॉस एक्स के फॉर्म में चेंज करने के लिए ये एक्स्ट्रा टर्म ऐड करना है. लालच किया तो मैथमेटिक्स में लालच नहीं चलता है, ठीक है. तो आपको ईमानदारी दिखाना पड़ेगा. जितना टर्म आपने ऐड किया है उतना टर्म आपको सब्ट्रैक्ट भी करना होगा. ओके, ताकि जो आपने लालच दिखाया इस फंक्शन को एक फॉर्म में चेंज करने के लिए उसको नलीफाई किया जा सकते हैं. तो उस नलीफाई करने के लिए हमें इस एक्स्ट्रा टर्म को जो ऐड किया था उसको सब्ट्रैक्ट भी कर लेते हैं. ओके, सो उस एक्स्ट्रा टर्म को हमने 2 sin x स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x को हमने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया. ठीक है, ताकि हमारा जो फंक्शन है वो जस्टिफाई किया जा सके. इस फंक्शन को अब हमने जस्टिफाई किया भाई कि जितना टर्म हमने ऐड किया परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए उतना ही टर्म हमने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया है. अब ये इस एडिशन और सब्ट्रैक्शन से फायदा ये हुआ कि आपका ये इतना पार्ट जो है वो परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया. साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स टू द होल स्क्वायर, एंड दिस विल बी लाइक 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स. अब देखिए इससे फायदा ये हुआ कि ये जो बड़ा वाला टर्म है वो तो 1 हो गया, बिकॉज हमने 10th से ही एक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 होती है. तो इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो दिस कैन बी रिटेन एज 1 माइनस. अब देखिए यहाँ पे 2 है, हम यहाँ पे 4 करना चाहते हैं, बिकॉज हम जानते हैं एक फॉर्मूला लिख लीजिए यहाँ पे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को हम साइन ऑफ 2 थीटा लिख सकते हैं. साइन ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला है यहाँ, ये भी आप फिजिक्स के मैथमेटिकल टूल्स में पढ़े होंगे. ये फॉर्मूला आपको बताया गया होगा कि साइन ऑफ 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा. ये जानते थे आप? से यस और नो? यस सर. गुड, सभी लोग आई थिंक जानते थे. सो हम यहां पर ये यूज करना चाहते हैं, लेकिन स्क्वायर है भाई, तो अगर दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा मिल जाएगा, लेकिन ये 2 का स्क्वायर 4 मिलेगा ना. तो उसके लिए हमें क्या करेंगे, यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर, यानी 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई. तो इसको हम 4 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं. सभी को ये स्टेटमेंट क्लियर है? प्लीज कमेंट एवरीवन, नहीं तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा फिर आपको समझ में नहीं आएगा. यहां तक क्लियर है कि एक बार और रिपीट करने की जरूरत है? क्लियर है? राइट सी फॉर द क्लियर एंड आर फॉर द रिपीट. प्लीज राइट एवरीवन, C for the clear and R for the
रिपीट। गुड गुड, और लोग कमेंट करें। दीक्षा, आशमी, गुड गुड गुड, यानी क्लियर है। सो अब हम अपने fx को ऐसे लिख सकते हैं भाई, हम अपने fx को कैसा लिख सकते हैं? fx इक्वल्स टू 1 बाहर है माइनस सर। हाफ, 1 माइनस हाफ, 1 माइनस हाफ। ये देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर। देखिए 2 का स्क्वायर 4, साइन स्क्वायर एक्स का साइन एक्स का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स, और कॉस एक्स का स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स। नाउ वी कैन राइट दिस एक्सप्रेशन 1 माइनस हाफ, एंड दिस विल बी साइन ऑफ 2x का स्क्वायर। इसको हम साइन ऑफ 2x लिखते, और स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब आप जानते हैं कि साइन एक्स की वैल्यू -1 से +1 के बीच लाई करती है, लेकिन साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू वो तो निगेटिव जाएगी नहीं भाई, तो वो 0 से लाई करेगी। तो देखिए हमारा जो पर्पस था कि हम इस एक्सप्रेशन को इधर या तो इन द फॉर्म ऑफ साइन एक्स कन्वर्ट कर दें या इन द फॉर्म ऑफ कॉस एक्स कन्वर्ट कर दें, वो हमारा पर्पस कंप्लीट हो गया। दैट मीन्स हमने अपने fx को जिस फॉर्म में चाहिए था, यानी कि कंप्लीटली साइन एक्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया हुआ है। अब हम यहाँ पे साइन एक्स की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे कि साइन एक्स जो है -1 से +1 के बीच लाई करता है, लेकिन स्क्वायर ऑफ साइन एक्स वो 0 से 1 के बीच लाई करेगा। तो वी कैन फ्रेंकली से दिस साइन स्क्वायर 2x लाइज इन द इंटरवल ऑफ 0 to 1, ठीक है, 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। अब यहाँ पे भाई 1 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो 1 से सॉरी हाफ से मल्टीप्लाई है, तो या माइनस हाफ से एक ही साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 बार क्या करना होगा। तो माइनस हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्ट करनी पड़ेगी हमें। तो वी कैन राइट दिस, यहाँ पे माइनस हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पहले हो जाएगा, एंड दिस इज -हाफ साइन स्क्वायर 2x, और ये 0 में माइनस हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ही रहेगा। नाउ 1 का एडिशन थ्रू आउट द इनइक्वालिटी कर देते हैं, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1 माइनस हाफ, एंड दिस विल बी 1 माइनस हाफ साइन स्क्वायर ऑफ 2x, और यहाँ पे 0 + 1 1 हो जाएगा। और यही तो हमारा fx है। तो नाउ हमारा fx जो है यहां पे लिख देते हैं, fx ये लाई कर रहा है 1 से छोटा है, लेकिन ये 1/2 से बड़ा है। fx जो है हमारा वो 1 से छोटा है और 1/2 से बड़ा है, तो हमारा रेंज ऑफ द फंक्शन जो हुआ दैट बिलोंग्स टू 1/2 to 1, 1/2 to। क्लियर है सभी को? ठीक है, तो पहले उधर से लिख लीजिए जो छूटा हुआ है। शॉर्टकट मेथड भी बताते हैं, सिद्धांत अभी बताएंगे, या शॉर्ट ट्रिक भी आपको इसका देंगे। ये प्रोसेस समझ में आया सभी को? इस प्रोसेस इज क्लियर टू एवरीवन? प्लीज रिप्लाई कीजिए, आप लोग चैट सेक्शन में रिप्लाई कीजिए। ओके, आनंद, रवि, ओके, क्लियर है, गुड। तो इसको 1 मिनट का टाइम है आपके पास, लिख लीजिए, एंड देन इसका करते हैं, और इसके बाद फिर शॉर्ट ट्रिक देखते हैं इसका। ओके, सो लिख लीजिए, 1-2 मिनट का टाइम है आपके पास लिखने का। लिख लिए, गुड। तो इरेज कर देते हैं इसको। दूसरा वाला पार्ट देखते हैं। देखिए सबको इरेज कर देते हैं, इसके आंसर को यहीं पे लिख लीजिए। इसका आंसर जो है अभी थोड़ी देर बाद जब शॉर्ट ट्रिक जब हम इसका लिखेंगे तो आपके लिए काम आएगा। इसका जो रेंज आया था
वो आया था 1/2 से 1 तक, 1/2 से 1 तक। नाउ सेकेंड पार्ट था एफ एक्स इक्वल्स टू साइन का पावर 6x प्लस कॉस का पावर 6x। ओके, नाउ वी कैन राइट इट एज cos स्क्वायर x टू द होल क्यूब प्लस, सॉरी पहले साइन लिखना चाहिए था, साइन स्क्वायर x टू द होल स्क्वायर, सॉरी होल क्यूब, और यहां पे cos स्क्वायर x टू दी होल क्यूब, ये लिख सकते हैं। अब ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला आप जानते होंगे, ए क्यू प्लस बी क्यू, क्लास 9th में चले जाइए, ये होता था a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता था। ठीक है, फॉर्मूला क्लियर है? तो यहां पर a प्लस बी में आपको मिलेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और दूसरे में मिलेगा, देखिए ए स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर का स्क्वायर, तो साइन का पावर 4x हो जाएगा प्लस कॉस का पावर 4x हो जाएगा, और माइनस यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ए बी के प्लेस पर, यहां पे अब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो दिस विल बी 1। अब यहां पे हम देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, इसको अगेन साइन के पावर 4x को साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, और यहां पर इस -3 साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और यहां पे देखिए -1 सपोज कीजिए, -1 है तो इसको 2 - 3 लिख सकते हैं, तो हमने 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिया, और यहाँ पे 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिया। आपको ये पहले ही पता चल गया होगा कि हमने यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर क्यों लिखा हुआ है, इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए। नाउ आवर एक्सप्रेशन टर्न्स टू बी साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos square x to the whole square and minus of 3 sin square x into cos square x. Is it clear now? यहां तक क्लियर है सभी को? क्लियर होना चाहिए या तो अब इसको हम लिख सकते हैं, ये तो 1 हो गया वही साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस यहां से 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे 3/4 टाइम्स ऑफ, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको हम 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो हमारा जो एक्सप्रेशन है वो कन्वर्ट हो गया एफ एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस 3/4, इसको हम साइन स्क्वायर ऑफ 2x लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ऑफ 2x, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को साइन ऑफ 2 थीटा लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को साइन ऑफ 2x लिख दिया, और उसका होल स्क्वायर था तो होल स्क्वायर कर दिया, तो नाउ हमारा जो एफ एक्स है वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, और हमारा यहाँ पे पर्पस भी क्लियर हो गया। जो हमारा पर्पस था कि हम या तो इन द फॉर्म ऑफ साइन एक्स लिखे या इन द फॉर्म ऑफ कॉस एक्स लिखे, वो भी कंप्लीट हो गया। सो नाउ वी कैन राइट दिस साइन स्क्वायर एक्स, दिस साइन स्क्वायर ऑफ 2x, साइन स्क्वायर ऑफ 2x
is lies in between 0 to 1, 0 to 1। फिर क्या करेंगे, -3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इनइक्वालिटी रिवर्ट हो जाएगी, तो -3/4 साइन स्क्वायर ऑफ 2x, और 0 में माइनस उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही रह जाएगा। अब 1 का एडिशन करेंगे तो दिस विल बी 1/4, 1 का एडिशन करेंगे तो 1 - 3/4 हो गया, तो दिस विल बी 1/4, एंड ये जो वैल्यू है 1 - 3/4 साइन स्क्वायर ऑफ 2x, एंड 0 + 1 1 हो जाएगा, और यही तो हमारा fx है। fx लाई किया हमारा 1/4 से 1 के बीच में, तो हमारा fx जो था वो वही यहाँ पर fx का रेंज जो आया 1/4 से 1। क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? 1/4 to 1, 1/4 to 1 मिल गया। क्लियर है सभी को? गुड। और लोग कमेंट करें। राइट C फॉर द क्लियर एंड D फॉर द डाउट। या सिद्धांत? गुड। सभी लोग कमेंट करें। अभी तक 2 ही लोग का कमेंट आया है। चैट बॉक्स में जाकर C लिखिए, 3/4 वाला। अच्छा, यहां पर हम जानते हैं, देखो बाबू 2 sin x इंटू कॉस एक्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं। इस टर्म को 2 sin x इंटू कॉस एक्स की वैल्यू होती है 2 sin x इंटू कॉस एक्स की वैल्यू साइन ऑफ 2x होती है। और अगर इसका, लेकिन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स है, तो अगर इसका होल स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अगर इतना रहेगा तो हम इसको साइन ऑफ 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर हमारे पास ये नंबर रहे 4 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, 4 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स अगर आपके पास हो, तो आप उसको साइन ऑफ 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहां पर 4 नहीं था इनिशियली में, तो हमने क्या किया कि 4 लाने के लिए 4 से डिवीजन भी करा दिया और 4 से मल्टीप्लीकेशन भी करा दिया। इससे फायदा क्या हुआ कि ये वाला जो टर्म है वो कंप्लीटली साइन स्क्वायर ऑफ 2x में कन्वर्ट हो गया, तो उसके चलते यहाँ पे 4 का डिवीजन करना पड़ा, और 3 तो ऑलरेडी आया हुआ था। ओके, सो दीक्षा, आई थिंक क्लियर नाउ? गुड। और लोग, आशमी रवि क्लियर है? दे रहे हैं शॉर्ट ट्रिक। गुड गुड। सो अब देखिए इसके शॉर्ट ट्रिक को, जनरल फॉर्म लिख लीजिए इसका। लिखेंगे इन जनरल अगर आपके पास fx कोई फंक्शन है साइन टू द पावर 2nx प्लस कॉस का पावर 2nx, तो इसका रेंज आप बोलेंगे, रेंज दैट शुड लाई इन बिटवीन 1/2 का पावर n-1 to 1। क्या होगा, 1/2 का पावर n-1 से 1 के बीच में इसका रेंज लाई करेगा। देखिए इसी का यूज करके हम यहाँ पे इसका रेंज फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे अगर इससे कंपेयर करेंगे तो 2n की वैल्यू 4 के बराबर, तो n की वैल्यू कितना आया, 2। तो यहाँ पे n की वैल्यू 2 थी, तो हम इस शॉर्ट ट्रिक से बता सकते हैं कि इसका जो रेंज है 1/2 का पावर, देखिए n-1 होता है, यानी 2 का पावर n की वैल्यू है 2, 2 - 1, और ये वाला तो 1 होगा। तो
2 का पावर 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 इज 1, तो 2 का पावर 1। नो नो, ये फॉर्मूला, ये जो ट्रिक है सिर्फ और सिर्फ इसी फॉर्मेट में यूजफुल होगा, सिर्फ और सिर्फ इसी फॉर्मेट में यूजफुल होगा। जेई के 2 बार के प्रॉब्लम्स हैं, जेई एडवांस के, जहां पर इस तरह का फॉर्मेट ओरिजिनल क्वेश्चन ये नहीं था, लेकिन बीच में ये फॉर्मेट आ रहा था, और अगर आप इसका अलग से फाइंड आउट करने जाते हैं तो बहुत टाइम टेकन होता। तो वहां पर हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज कर सकते थे, एंड देन वी विल प्रोसीड फॉर द क्वेश्चन। ओके, सो ये डायरेक्ट आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन हो सकता है कि किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पार्ट इस तरह का मिल जाए, तो आप यहाँ पे फ्रैंकली इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 1/2, ये 2 माइनस 1 1 हो गया, तो 2 का पावर 1/2 का पावर 1 हो गया, दैट मीन्स 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 से 1 तक। यहाँ पर n की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगा, तो देखिए यहाँ पे भी ये वैलिड होगा। आपके पास fx की वैल्यू था कितना, साइन का पावर 8x प्लस कॉस का पावर 8x, ये था। आई थिंक किसी ने 1/6 लिखा था क्या, गलत था वो, गलत था वो आंसर आपका, हाँ गलत था वो आपका आंसर। देखिए ट्रिक पकड़ा आपने, लेकिन सही से नहीं पकड़ा। देखिए यहाँ पे n की वैल्यू 4 होगी, 2n की वैल्यू 8, तो n की वैल्यू 4, तो आप इसके रेंज को बोलेंगे 1/2 का पावर 4 माइनस 1 से रेंज जो होगा 1 होगा, दैट मीन्स 1/2 का पावर 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 इज 3, तो 2 का पावर 3 इज 8, तो दिस विल लाई इन बिटवीन 1/8 to 1। सभी को क्लियर है ये शॉर्ट ट्रिक, 1/8 to 1, या ऑफ कोर्स सिद्धांत क्लियर है सभी को। आनंद मैंने शॉर्ट ट्रिक दे दिया, नाउ इट्स क्लियर, गुड। सो आप इसको लिख लीजिए, लेकिन इसी फॉर्मेट में रहेगा तभी आप उसका यूज करेंगे। गुड, आशमी आपने नहीं बताया बेटा, क्लियर है। ओके क्लियर है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, वो दूसरा टाइप होगा, और इसी के साथ आपका रेंज और डोमेन का जो पार्ट होता है वो फिनिश होता है। अभी डिटेल में रेंज को और डिस्कस करेंगे, जहां नहीं बाबू, जेई मेन में आ सकता है, एडवांस में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन 1-2 बार के या इधर प्रीवियस 2 साल के भी क्वेश्चंस देखें तो इस तरह के शॉर्ट ट्रिक का यूज पड़ जाता है कभी कभी, ठीक है। तो डायरेक्ट हो सकता है आपसे क्वेश्चन ना पूछे, और जेई मेन को छोड़ के, जेई एडवांस को छोड़ के और सभी एग्जाम्स में तो डायरेक्ट आ सकते हैं, तो आप वहां पे डायरेक्टली यूज कर लेंगे, और अगर किसी क्वेश्चन का पार्ट होगा तो वहां पे भी आप इसका यूज कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को कीजिए तो, या तो हम लोग इस वीक का डिस्कशन जो है वो, ठीक है, आपके नेक्स्ट वाले में जो आशीष सर ने आपको जो सीट प्रोवाइड की हुई थी उसका डिस्कशन कर लेते हैं, और नेक्स्ट वीक से नए टॉपिक में चलेंगे। ओके, क्लियर है सभी को, कोई डाउट है, कोई दिक्कत? ओके, तो अगर डाउट हो या प्रॉब्लम हो तो आप शेयर कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, आशीष सर ने आपको जो सीट दिया हुआ था वो है, और नेक्स्ट वीक का जो टॉपिक होगा वो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा। नेक्स्ट चैप्टर ट्रिगो से स्टार्ट करेंगे हम लोग। fx equals to square root of sin square x minus 6 sin x प्लस 9 और ये स्क्वायर रूट से बाहर +3, इस फंक्शन का रेंज फाइंड आउट कीजिए।
ओके कोई नहीं दीक्षा, मैच कराएंगे आंसर हम लोग। मेरे पास तो आंसर ही नहीं, आंसर सर ने आपको दिया था क्या? ओके विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, उसको डिस्कस करेंगे हम लोग। ओके दीक्षा, कोई इश्यू नहीं। सर ने आपको पहले ही इतना टफ टफ दे दिया कि आप बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आ गए होंगे। एक्चुअली उतना डिटेल में हम लोग क्लास 12 में डिस्कस करते हैं। सो अगर कुछ ऐसा लगा तो ठीक है, स्किप करके नेक्स्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि डिटेल में रेंज और डोमेन का जो डिस्कशन है वो क्लास 12 में होता है। ओके सो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। रेंज आर गलत आंसर है। क्या ग्रुप में सेंड करना है? अभी तो खुद मैं ग्रुप में नहीं हूं, तो आप जो सेंड करेंगे मुझे पता नहीं चलेगा। आज मैं ज्वाइन कर लूंगा ग्रुप। ओके हाँ कर सकते हैं। आज ग्रुप मुझे ज्वाइन करने दीजिए, देन आंसर आंसर सीट ग्रुप पे डाल दीजिएगा आप, ठीक है? इस क्वेश्चन को कीजिए। आनंद प्लीज चेक योर आंसर। सिद्धांत ज्यादा एडवांस तो नहीं, बट कुछ ठीक ठाक प्रॉब्लम है, इसको कर सकते हैं। यहाँ पे एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होगा और इस हाँ आ रहा है आनंद, गुड सही है वो। तो हाँ यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट जो मैं बताऊंगा आप उसको बिल्कुल याद करके रखेंगे, क्योंकि पिछले 3-4 साल से इस टाइप के क्वेश्चन जहां पे ये कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है वो लिमिट में या कॉन्टिन्यूटी में या डिफरेंशियबिलिटी में कहीं पर एक बार जरूर दिया जा रहा है। सो प्लीज रिमार्क दैट पॉइंट जो बताने जाऊंगा मैं। रेंज आर नहीं है। मोनू क्लास अब खत्म होगी। ओके सिद्धांत गलत आंसर है बाबू। मोनू गलत आंसर है सिद्धांत। चलिए आई थिंक टाइम ओवर हो रहा है आपका, तो जल्दी से मैं कर देता हूं। वी कैन राइट दिस एक्सप्रेशन लाइक साइन एक्स माइनस 3 टू द होल स्क्वायर प्लस 3। देखिए यहां पे एक चीज याद रखिए, अब इस स्क्वायर रूट से जब भी एक्सप्रेशन बाहर निकलेगा तो मॉड साइन के साथ बाहर निकलेगा, ये मैं बताना चाह रहा था। क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू मॉड ऑफ एक्स होती है। इस स्टेटमेंट का यूज बहुत ही स्ट्रिक्टली कीजिएगा, क्योंकि ये जहां भी फंक्शन का पार्ट हो आप डायरेक्टली रूट अंडर एक्स स्क्वायर को एक्स नहीं लिखेंगे। ओके यू कैन यूज मॉड ऑफ एक्स ओनली। ओके गलत आंसर है आनंद। सो ये वैल्यू होगा इसका। अब आप ऐसे कर सकते हैं कि साइन एक्स का जो वैल्यू है वो लाई करेगा इन बिटवीन -1 टू +1, -1 से +1।
इसमें -3 का सब्ट्रैक्शन करेंगे थ्रू आउट द इनइक्वालिटी, तो -4 हो जाएगा, और ये sin x -3 हो जाएगा, और ये लेस देन 1 - 3 -2 हो जाएगा। ओके, मॉड लगा देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें दोनों तरफ मॉड लगाएंगे, तो मॉड लगाएंगे तो ये देखिए ये +4 हो जाएगा और ये +2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे +2 जो है वो छोटा है 4 से। तो हम दोनों तरफ मॉड ऑपरेट करेंगे तो वी कैन से कि साइन ऑफ x - 3 का जो मॉड होगा वो लेस देन एंड इक्वल टू होगा 4 से, और ये ग्रेटर इक्वल टू होगा 2 से। अब इसमें 3 का एडिशन कर लेंगे तो क्या मिलेगा हमें, साइन x - 3 का मॉड +3 एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू 4 + 3 7 हो जाएगा, और ये 2 + 3 5। तो और यही आपका fx है, तो fx लाई किया 5 से 7 के बीच। ओके, तो रेंज ऑफ द फंक्शन 5 to 7 हुआ इसका। ठीक है, एनी डाउट? कोई डाउट है? हेलो, ओके, नो प्रॉब्लम। सो यहीं पे आज का डिस्कशन फिनिश करते हैं, एंड देन विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास विद योर असाइनमेंट, और उसका प्रॉब्लम डिस्कशन करते हैं। ओके, सो बाय बाय एवरीवन।